प्रश्न करो। राधे राधे। राधे राधे। मेरे पास दो कुछ तरह पर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही प्रश्न करो। बिल्कुल छोटा सा है। वो छोटे से और छोटे से। पूजा करें तो मतलब किनकी करना चाहिए, मतलब रियल, मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी, शंकर जी का भी, मतलब ऐसा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं फिर। ओ माय गॉड। रावण के किचन के अंदर सारे ग्रह सब्जी काटते थे, सब्जी काट तो फिर रावण की पूजा करो ना। किसी की भी आप लोग पूजा करने लगते हैं, किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की दृष्टि से आप सबको देखें, ये तो अच्छी बात है। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट। इस भाई ने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि आखिर हम पूजा करें तो किस भगवान की करें। हम इतने सारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, रियल भगवान कौन है। इसी सवाल को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने दो आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे। मेरे पास दो कुछ तरह पर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही प्रश्न करो। बिल्कुल छोटा सा है। नहीं बहु छोटे से और छोटा कर दो। मैं पहले से, मतलब भागवत से तो बहुत पहले से भगवान की कृपा है कि जुड़े हैं, सुनते रहते हैं। और लेकिन मेरा ये कुछ तरह कि जैसे कि अभी दीक्षा ली है मैंने, काफ़ी समय से आपसे मिलना चाहता था, तो दीक्षा मैंने अभी ली है 3 दिन पहले। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने बोला था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और कथा में भी आपने बोला कि शंकर जी को जल भी चढ़ाना चाहिए, और लेकिन मतलब कृष्ण भगवान को भी मानना चाहिए। मतलब फिर पूजा करें तो मतलब किनकी करना चाहिए, मतलब रियल, मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी, शंकर जी का भी, मतलब ऐसा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं फिर। ओ माय गॉड। मतलब कृष्ण भगवान को दिल से मानता हूँ बहुत पहले से मैं, पर मैं पूजा कैसे, आप हनुमान चालीसा करेंगे, रामायण जी भी पढ़ेंगे, भागवत जी भी पढ़ेंगे, मतलब ऐसा, मतलब फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो आप पूजा कर करके। नहीं फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं दिल से तो ठाकुर जी मेरे बहुत पहले से, मतलब 8-10 साल पहले से जाता हूँ, वृंदावन भी जाता हूँ, 84 कोष परिक्रमा भी की है 2-3 बार। अच्छा एक मिनट रुको जी, रुको, ब्रेक ले जी। नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम मनोज लोधी है और मैं रहने वाला सुंदर जिले से हूँ, पर यहाँ पे आपकी कृपा मिली तो मैं बहुत दिन से इंतजार था आपके चरणों से आशीर्वाद लेने का। अब सुनो, अब जी। सुनो, अब सुनो, अब सुनो। शिव पुराण कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, और अगर देवी भागवत कहेंगे तो हम तो कहेंगे अपनी कुल देवी की पूजा करो। नहीं, मैं तो पर डे सुन तो लो। ओके ओके। माइक ले लो इनसे, अब माइक ले लो और वहीं खड़े होके सुनो आप। और विष्णु पुराण कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। अगर हम राम कथा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो। और जिन बच्चों को अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, जो बच्चे अभी अपने किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन बच्चों को बार बार एक ही बात हम कहते हैं, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र जाप करो, ये कहते हैं। ठीक। अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि शिव जी को भी भजें, हनुमान जी को भी भजें, कृष्ण जी के दीवाने। तो जिन लोगों को हमने दीक्षा दी है या जिन लोगों ने दीक्षा ली है, राम जी का मंत्र लेने वालों के लिए राम, कृष्ण जी का मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण का मंत्र लेने वालों के लिए नारायण ही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं में अधिक समय उनको लगाना चाहिए। अगर तुम हमारे शिष्य, अब तो हो ही, अगर मगर की जगह नहीं बची, तो अगर शिष्य हो, दीक्षा ले चुके हो, तो दीक्षा ले चुके हो तो अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आपने सुने श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है।
इसलिए दास कहता है कि 3 मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो, एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन 3 प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातम ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहाँ से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र 5 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और 5वां वेद सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरुजी बताते हैं 5वां वेद महाभारत है। 5वां वेद महाभारत, ये इनकी अपनी सोच है। ये 5वां वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपने मर्जी से, जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध, 18 ज्ञान, ये पुराण है। 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराणा के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है, तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट हो गए, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया श्री कृष्ण से बाहर निकल के, और इतना लंबा चौड़ा ऊपर तेज बहुत गड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। अपने आत्मा उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है तुमने, कही है तुमने। तो ये भगवान नहीं।
दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कि देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने बताया है कि सभी पुराणों में देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है। वहीं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उन्हीं पुराणों से यह प्रमाणित करके दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, यह केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यह खुद दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरे परमात्मा पर, तो इनकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। कंप्लीट जानकारी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों प्रवचनों में दी हुई है। तो दर्शकों, आपको इस वीडियो में किसके ज्ञान अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।